इतने प्रसंग हैं कालिदास के कि अगर उनको सबको लिया जाता तो कई कई घंटे की बात हो जाती। मैं मालविकाग्निमित्र जब पढ़ रहा था, कालिदास के स्त्री पात्र थोड़ा बोलते, कम बोलते, लेकिन जो बोलते हैं वो हृदय को जैसे मर्म को जैसे भेद देते। शकुंतला जो वो पत्र लिख रही है दुष्यंत को, और दुष्यंत जो कहते हुए आते हैं, दोनों श्लोकों को आप पढ़ें तो आपको अंदर लगेगा कालिदास की कितनी सहानुभूति स्त्री के साथ है। शकुंतला का वो इतना निश्चल वाक्य है कि हे निर्ऋण, हे निर्दय, मैं तुम्हारे हृदय के भाव को नहीं जानता। और उस पर जो दुष्यंत ये कहते हैं कि भाई काम तुम्हें तो तपाता और मुझे तो जला ही डालता है, एकदम जैसे कृत्रिम वाक्य सा लगता है। तो उसी तरह से जब मैं मालविकाग्निमित्र पढ़ रहा था तो उसमें तो अग्निमित्र के बड़े बड़े लंबे लंबे श्लोक हैं, लेकिन मालविका अग्निमित्र के प्रेम में तप रही है और एक ही लाइन कहती है, देखिए मैंने नोट किया है, अपने हृदय को कहती है, हृदय निरवलंबादिति भूमि लंघिनो मनोरथात विरम किम माम आयास्यसि। M.R. काले ने इसकी बहुत सुंदर अंग्रेजी अनुवाद किया है। थोड़ी सी दिक्कत अगर जिनको आ जाए, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, हालांकि बन नहीं पाएगा उतना। हे मेरे हृदय, तुम उस मनोरथ से हट जाओ जिसका कोई अवलंब नहीं। अग्निमित्र से प्रेम कर रही और वो क्या है, वो संगीत सीख रही है, बस एक नर्तकी है वो। कहाँ नर्तकी, कहाँ राजा। और अगला वाक्य जो कहती है कि माम आयास्यसि, मुझे क्यों पीड़ा दे रहे हो। आप सब जानते हैं हृदय में ही पीड़ा होती है, और वो हृदय को ही कह रही है कि मुझे क्यों पीड़ा दे। जब आपका हृदय पीड़ित होता है तो आपका संपूर्ण व्यक्तित्व पीड़ित होता है। एक साधारण सी लाइन, कई दिन तक मैं इस लाइन के उसमें सौंदर्य में खोया रहा। एक मैं आपको कालिदास की विशेषता बताता हूं जो मेरा अनुभूत सत्य है। मैं दिल्ली आया ब्रिज कोर्स करने, एक श्लोक दिया गया पूरी यूनिवर्सिटी को सेंट स्टीफेंस कॉलेज के द्वारा, इस पर आप बोलें, और इस पे पुरस्कार था प्रथम द्वितीय तृतीय। तो वो श्लोक मेरे गुरुजी थे डॉक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी, जो विभागाध्यक्ष रहे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से तैयार करा दिया। बलदेव जी निश्चित जानते होंगे, बहुत परिश्रमी है, बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं। तो उन्होंने तैयार करा दिया। मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में जाकर अपना वो उन्हीं का लिखा हुआ याद किया और बोल दिया। क्षमा चाहता हूँ, मैं प्रथम आ गया। मेरा ये अपना पढ़ाई करना मेरा उद्देश्य नहीं, मैं प्रथम आ गया तो मुझे बहुत आनंद हुआ। मैंने अपने पिताजी को पत्र लिखा। हम दोनों पिता पुत्र के बीच में अंग्रेजी में पत्र व्यवहार होता था ताकि मेरी अंग्रेजी अच्छी हो। मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पिताजी के साथ और सबके साथ काम चला हुआ अंग्रेजी है। तो पिताजी को मैंने पत्र लिखा कि इस तरह से एक श्लोक था, इस पर मैंने बोला और मैं प्रथम आया हूँ। पिताजी ने उधर से बधाई दी, और बधाई देने के बाद उन्होंने लिखा, बेटा ये तुम क्यों मानते हो, मुझे हर कुछ आता ही है, लेकिन ये जो श्लोक तुमने लिखा है वो बड़ी बात है। उसकी बनावट से और उसके भाव से मैं ये कह सकता हूँ दावे से कि ये कालिदास का होना चाहिए। और सचमुच वो कुमार संभव के तीसरे सर्ग का 40वां श्लोक है, आत्मेश्वराणाम नजात विघ्ना समाधि वेद प्रभो, जहाँ वो पार्वती अप्सरा गा रही है भगवान शिव का वो तोड़ने के लिए, उनकी तपस्या तोड़ने के लिए। और इतना अद्भुत दृश्य है कि एक तरफ से कामदेव प्रवेश कर रहा है, एक तरफ से पार्वती जी प्रवेश कर रही हैं, और उन दोनों के बीच में वो महादेव निश्चल बैठे हुए हैं। तो ये है कालिदास। उसकी लाइन से, उनकी लाइन से कोई साधारण सा संस्कृत भी पकड़ सकता है, ये कालिदास की लाइन। और ऐसे कालिदास के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। अभी मैं
क्या तुम कोई गीत प्रस्तुत करना चाहते हो? मैं लघुदान चारण उससे निवेदन करता हूँ कि वे उसने पर्यावरण पर एक संस्कृत में गीत किया है, वो उसे प्रस्तुत करें। लघुदान।